हाँ, अच्छा तो ये है सबा के घर की नई चाबी। काया साहब, तुम लोगों ने इस घर को डरावने घर में बदल दिया है। सबा मैडम कहाँ हैं? मैंने कुछ पूछा है तुमसे? अभी नक्शा खोल कर देखती हूँ जनाब। कल दोपहर को सबा साहिबा गुस्से की चोटी पर गई थी। आज सुबह उनका दिमाग गुस्से से उबल रहा था। अब वो सब्र की आखिरी हद पर खड़ी आपका इंतजार कर रही हैं। क्या बोल रही हो? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में आपको समझने की जरूरत भी नहीं। अच्छा ठीक है, तुम जा सकती हो। अंदर है वो। मेरी आवाज की सिमत आओ, मेरी आवाज का पीछा करो। अब तुम मंतक के रास्ते पर हरी भरी पगडंडी पर चल रहे हो। हर कदम के साथ तुम मेरी बात मान रहे हो। इर्द गिर्द देवदार के हसीन दरख्त हैं। सबा मेरी जान, अब मैं घर वापस आना चाहता हूँ। अब दाएं तरफ देखो। आमिर नजर आया? नहीं। बाएं तरफ देखो। वहाँ भी नजर नहीं आया। सबा तुम जितनी चाहे कोशिश कर लो, मैं आमिर के मामले में पीछे हटने वाला नहीं हूँ। वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। अब तक की तमाम गलतियों, तमाम फैसलों और खास तौर पे अपनी आखिरी और सबसे बड़ी गलती के लिए सबसे पहले तुम्हें खुद को माफ करना होगा। फिर उसके बाद तुम्हें जाकर मेरे बेटे आमिर से माफी मांगनी होगी। काया? बिल्कुल नहीं, मैं आमिर से माफी नहीं मांगूंगा। वो खुद हॉस्पिटल चुपचाप वापस आ जाए या फिर इज्जत से वहाँ से निकल जाए। क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? मैंने तुमसे कहा ना कि वो कहीं नहीं जाएगा। आमिर तुमसे बहुत नाराज है और माफी की उम्मीद रखता है। अच्छा, मुझसे माफी की उम्मीद रखता है? ख्वाब में भी ना सोचे वो। असल में तो उसे मुझसे माफी मांगनी चाहिए। सबके सामने मुझे रुस्वा करने वाला वही है। वाकई में? बिल्कुल। यानी इतने सारे डॉक्टरों के सामने उसे मुअत्तल और जलील करने वाले तुम नहीं थे तो कौन था? बिल्कुल नहीं, उसने गलती की और उसे उसकी सजा मिली। मेरा बेटा है तो क्या हुआ? ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? तुम मुझसे माफी नहीं मांगोगे? नहीं, हरगिज नहीं। अब प्लीज ये टॉपिक बंद करो। देखो, अब दोबारा इस बारे में बात नहीं होगी। ठीक है। हाँ? मैं दोबारा ये मौजू नहीं छेड़ूंगी। हम दोबारा इस बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक तुम आमिर से माफी नहीं मांगोगी मैं तब तक तुमसे बात नहीं करूंगी। काया, और जब आमिर किसी और हॉस्पिटल में काम करने लगेगा तो तुम उसी दिन मुझे खो दोगे। समझ गए? अब एक कदम पीछे हटो, हटो। और तुम्हारे बाएं तरफ जो समंदर बह रहा है उसकी आवाज गौर से सुनो। सारी परेशानियां उसके साथ बहने दो। अब हल्का महसूस कर रहे होगे ना? अब आराम से दरवाजा खोलो और आहिस्ता से बाहर निकल जाओ। वापस मत आना।